अपने अगले वीडियो में आपसे चर्चा कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक और प्रश्न पर, और मैंने प्रयास किया है कि आपके साथ ऐसे प्रश्नों को ले चलूं जिनमें आपको उसको सॉल्व करने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स कह लें या कुछ आप कह सकते हैं कि जो सजगता या तत्परता होती है वो आपको ध्यान देने के योग्य रहे। यहां पर देखें, आप ये प्रश्न है इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। फर्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जबकि ब्रैकेट में के बाद जेड है, यानी मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक ब्रैकेट में है और उसका मल्टीपल एक्स है। अब अगर मैंने प्रश्न को इसी वजह से लिया कि अगर हमारे बच्चे अगर स्टूडेंट्स जो हैं हड़बड़ी में पहले इसका एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, इस पर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें और फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सवाल आगे नहीं हो पाएगा और आप आगे जाके गड़बड़ा जाएंगे। इसके लिए यही ध्यान रखना, मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है और यह बताने की कोशिश की है कि आपको हमेशा ध्यान देना है कि कभी जल्दबाजी ना करें। 1 मिनट, आधा मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड जो आपके पास प्रश्न पर जाने को, प्रश्न को समझने के लिए, प्रश्न को आगे बढ़ने के लिए, प्रश्न को आगे कैलकुलेट करने के लिए जो समय है, पर्याप्त समय, वो 1 मिनट भी हो सकता है, आधा मिनट भी हो सकता है, 20 सेकंड भी हो सकते हैं, 10 सेकंड भी हो सकते हैं, जरूर लीजिए। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया तो जेड मल्टीपल में है, फिर हम ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे प्रोसेस में सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना है बिना इसको फार्मूला अप्लाई किए हुए। एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां पर चूंकि आपको ध्यान रखिए हमेशा कि कोशिश ये करिए कि अल्फाबेट्स को भी जो है ऑर्डर में लिखना चाहिए। वाई स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर एक्स आएगा, लेकिन लिखना चाहिए हमको एक्स वाई स्क्वायर और यहां लिखना चाहिए एक्स जेड स्क्वायर। अब आप यहां पर देखें 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि हम किन दो का जोड़ा बनाए, पेयर बनाए। जैसे हमारा अगर हमने अभी इसका बनाते तो हमें यही मिलेगा, इसका मिलाते तो यही मिलेगा, इसका मिलेगा, इनको हम नहीं ले सकते, या इसको लें या इसको लें। अब इसको अगर लेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, हमको एक्स कॉमन मिलेगा, यहां पर एक्स जेड मिलेगा, यहां पर एक्स वाई मिलेगा, यहां पर सिर्फ वाई मिलेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमारा ये जो पेयर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें यही ध्यान रखना होगा। तो यहां पर लेंगे एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ये सिमिलर पैरामीटर्स के हैं, इसमें भी एक्स जेड, इसमें भी एक्स जेड है, इसमें भी वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई। तो और यहां पर क्या ले लें हम, अब चूंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आएगा, पहले एक्स बचेगा, तो हम इसको पहले लिख लें एक्स वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। ये हमने यहां ले लिया, ये हमने यहां ले लिया, और ये हमने यहां पर ये ले लिया, और ये हमने ले लिया, ये यहां ले लिया। ठीक है, अब हम ये पेयर हमारा बना, इसको हमने क्या किया, कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है तो एक्स कॉमन आएगा, यहां पर क्या है जेड है, यहां पर जेड स्क्वायर है, जो छोटा होता है मल्टीपल में वही कॉमन आता है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन आया तो एक्स बचा, और चूंकि जेड अकेला है तो जेड में नहीं बचेगा, और यहां क्या बचेगा, एक्स कॉमन बाहर निकल गया, जेड स्क्वायर है तो यहां पर सिर्फ बचेगा जेड, और यहां पर प्लस, यहां पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर है या माइनस वाई स्क्वायर जेड है, दोनों में क्या एक्स यहां पर नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं हो सकता, यहाँ वाई स्क्वायर है तो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर कॉमन हुआ तो एक्स बचा, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर वाई स्क्वायर लिया है तो यहाँ पर जेड। आपका सवाल तभी आगे सही बढ़ेगा जब आप ब्रैकेट में जो लेते हैं कॉमन वो आपका एक जैसा हो। अब देखिए यहाँ पर x माइनस जेड मिला, यहाँ भी x जेड मिला, इसका मतलब हम सवाल में आगे सही बढ़ रहे हैं। अब ये फर्स्ट और सेकंड में x माइनस जेड हमारा क्या है, कॉमन है, और यहां पर जब हमने x माइनस जेड कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में एक्स जेड और प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहां पर अगर आप जरा सा भी कहीं ऑर्डर में चूक करते हैं तो ये सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह हम फिर आपसे आगे मिलेंगे और अगले वीडियो में आपसे अभी फिर 1-2 वीडियोस में अपने फैक्टराइजेशन पर से ही चर्चा करेंगे और कुछ अच्छे सवालों के साथ जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, हम सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।